हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 40 सवाल करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो में बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच से गुजरने पर। जब प्रकाश कांच से होकर गुजरेगी तो उसकी गति न्यूनतम हो जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक जो है ये तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य का जो है उल्टा जो है कौन करता है? तो मोटर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्कोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रोड शॉ ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज जो है वो विक्टर हैस ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है ये कौन सी किरण को उत्सर्जित करता है? तो ये जो है गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, अति चालक का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता ये अति चालक का लक्षण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कपूर जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जो ग्रीस से है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की असमृद्धता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235 जो है निम्न समस्थानिक की असमृद्धता होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। 19 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो जो दिन की अवधि है वो कम हो जाती। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि हम किसी दर्पण को जो है थीटा कोण पर घुमाते हैं तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
2θ हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 1 एंगस्ट्रम बराबर है, तो 1 एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का विचलन भी अधिक होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो सर्वोत्तम चालक ऊष्मा का कौन होता है? पारा होता है, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, खाना पकाने वाले बर्तन कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं उस बर्तन का उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए और निम्न चालकता होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 से किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 घंटे होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, लिफ्ट की खोज किसने की? जो लिफ्ट होता है उसकी खोज किसने किया था? तो ओटिस ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, जब हेलीकॉप्टर उड़ते रहता है तो उसमें ऊर्जा होती है, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, 32 का सी हो जाएगा। और जब स्थितिज और गतिज ऊर्जा जो दोनों होती है तो हम इसको एक साथ यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, यानी कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटता जाता है। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ जो है पिघलता है तो इसका जो है आयतन घटता है, बर्फ पिघलने से आयतन क्या होता है? घटता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई होती है, 36 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला सवाल है बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर किससे ज्ञात की जाती है? तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। अगला सवाल है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो वो परिवर्तित रहेगा। तो ये था साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।